जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है, क्योंकि आज जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ उसमें एक माँ के बेटे को गुरु जी ने मौत के मुँह से वापस खींच लाए हैं। बिजली का ऐसा करंट जिसमें बचना बिल्कुल नामुमकिन था। डॉक्टर्स ने भी यह कह दिया, ये तो चमत्कार है। संगत जी, ये सत्संग उन सभी माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए गुरु जी से आस लगाए बैठे हैं। तो संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है और आंटी जी का नाम सुनीता है और संगत जी वो गुरु जी की दिल्ली की संगत हैं। अब हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आपका संगत जी, ये सत्संग जो है मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ उसमें हर एक माँ की आंखों से बहते शुक्राने की धारा है, क्योंकि गुरु जी ने इनके इकलौते बेटे को जीवन दान दिया है। संगत जी, आज जो सत्संग सुनेगा उसमें गुरुजी उनके घर के सभी बच्चों की रक्षा करेंगे और उनका रक्षा कवच उनके परिवार के साथ बन जाएगा। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं संगत जी गुरु जी की पुरानी संगत हूँ। मैं गांव से शहर आई हूँ और मेरे पति जो हैं वो मेहनत मजदूरी करके हमारा घर बसाते हैं। संगत जी, हमारा एक इकलौता ही बेटा है और संगत जी मेरा बेटा मेरे घर का चिराग है, पढ़ने में तेज़ है, मेरा साया है। मैं जहाँ रहती हूँ वो मेरे साथ वहीं रहता है। 12वीं की पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाता था। संगत जी, मैं गुरुजी से करीब 12 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं अपने घर में रोज़ गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ संगत जी। और संगत जी, जो भी गुरु जी सेवा लेते हैं वो मैं करती हूँ। और मैं सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि गुरु जी ने मुझे ओम के रूप में भी बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं और तितली रूप में भी गुरु जी ने बहुत बार ब्लेसिंग्स दी हैं और मोर के रूप में भी गुरु जी ने मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं। संगत जी, मैं रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले बस गुरु जी का शुक्राना करती थी और गुरु जी से यही कहती थी कि मेरे बेटे को अपनी छत्र छाया में रखना। मेरी रोज़ ही यही प्रार्थना होती थी। संगत जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि जो माँ हर रोज़ अपने बच्चे को गुरु जी को सौंप देती है, गुरु जी उस घर में खुद पहरा देते हैं। और ये बात संगत जी उस दिन सच साबित होने वाली थी। फिर क्या हुआ संगत जी, एक दिन बरसात का मौसम था और मेरा ये सत्संग जो है संगत जी अभी पिछले साल का ही है। चारों तरफ पानी ही पानी था। उस दिन शाम को बिजली चली गई और घर के बाहर पानी भरा हुआ था। मैं रसोई में थी और मेरा बेटा बाहर से आया था भीगा हुआ। उसने पानी से निकलकर सीधे बाहर लगे बिजली के स्विच यानी कि उस तार को छुआ जो बारिश में भीग चुका था। और संगत जी, उसके बाद जो हुआ ना, एक ज़बरदस्त कड़क जो करंट था वो मेरे बेटे के पूरे शरीर में दौड़ गया। संगत जी, मेरे बेटे का शरीर अकड़ गया और उसकी हथेली तार से चिपक गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से बस एक चीख भी नहीं निकल पाई और आंखें पतरा गईं। संगत जी, मैं अपनी किचन में काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड जो थे अपने काम पर वे गए हुए थे। मैंने जैसे ही अपने बेटे को देखा और मेरी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई, मेरा बेटा राहुल। संगत जी, उस पल जो मैं अपने बच्चे को उस कष्ट में देख रही थी वो मैं शायद ही आपको शब्दों में बयान कर पा रही हूँ। अपना इकलौता बेटा सामने पड़ा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। पड़ोसी भी दौड़े दौड़े आए, किसी ने लकड़ी से तार हटाने की कोशिश की, किसी ने पानी से दूर खींचने की, पर मेरा बेटा बिल्कुल बेहोश था। उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थी और नब्ज़ छोड़ना भी मुश्किल हो रहा था। सब चिल्ला रहे थे, हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी करो, बच्चे का नहीं। और उसी शोर शराबे में संगत जी बस अफरा तफरी में मैंने अपने हाथ में जो संगत जी
मेरे हाथ में अपने गले में पड़े गुरुजी के लॉकेट पर चला गया। मैं हमेशा गुरुजी का लॉकेट ज़रूर जो है अपने गले में पहन के रखती हूँ। और संगत जी बस ऐसा लग रहा था हालात बिल्कुल हाथों से निकल चुके थे। मेरे बेटे को उठाकर एक गाड़ी में डाला गया और हॉस्पिटल की तरफ भागे। रास्ते में संगत जी मैं बस अपने बेटे का सिर गोद में लिए बैठी थी और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन किया और वो भी रास्ते से हॉस्पिटल पहुंचने लगे। और संगत जी मैंने देखा मेरे बेटे की हथेली जहां तार लगा था वहां चलने का निशान काला पड़ गया था और उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। उसके होंठ नीले पड़ने लग गए थे। गाड़ी वाले ने भी कहा कि बहन जी बच्चा बचेगा नहीं, हिम्मत रखिए। संगत जी जब मैंने वो शब्द सुने कि बच्चा बचेगा नहीं, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मौत मेरे सामने खड़ी है और वो मेरे बेटे को अपने आगोश में लेके जाना चाहती है। संगत जी बस मैंने आंखें बंद करी और अपने पूरे दिल से अपने गुरुजी को पुकारा कि हे मेरे प्यारे गुरुजी, मेरा बेटा तो आपकी अमानत है, मैंने उसे आपके चरणों में सौंपा था, अब आप ही बचाइए गुरुजी, बस आप ही का सहारा है और कोई नहीं मेरे बेटे को बचा सकता। संगत जी जब इंसान का हर सहारा टूट जाता है तब गुरुजी का नाम ही एकमात्र सहारा बनता है। और उसी क्षण उसी पुकार के साथ कुछ ऐसा हुआ जो डॉक्टर भी आज तक नहीं समझ पाए। संगत जी बस हम तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे और संगत जी मैं बस चीखते चिल्लाते हॉस्पिटल पहुँचे। और संगत जी हमने बस उस समय मुझे ना जब मैं हॉस्पिटल पहुँच रही थी तो संगत जी जब मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुँची तो मुझे बहुत तेज़ गुरुजी की फ्रेगनेंस आई। और संगत जी मुझे ऐसा कानों में एहसास दिया कि संगत जी जैसे मेरे गुरुजी मुझे कह रहे हों कि तू घबरा मत, तूने अपना बेटा मुझे सौंपा था और मैं उसे वापस कैसे जाने दूंगा। आज तेरे बेटे पर मौत का साया था जो मैंने अपने हाथ से हटा दिया है। अब ये बच्चा मेरी गोद में है, इसे कोई कुछ नहीं कर सकता। संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुजी मेरे बेटे को बचाने के लिए आ गए हैं और उन्होंने अपनी बाहों में मेरे बेटे को उठा लिया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे मन में अचानक इतनी शांति आ गई जितना मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। संगत जी मेरे बेटे को इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन लगाई और टेस्ट किए जा रहे थे और उन्होंने जो कहा वो संगत जी सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस बार जो उन्होंने बोला वो बहुत ही खुशी की चीज़ थी। संगत जी डॉक्टर्स ने आकर कहा कि ये हमारी समझ से और हमारी मेडिकल साइंस से बिल्कुल परे है। इतना तेज़ करंट में आमतौर पर दिल रुक जाता है और शरीर के अंदर के अंग जल जाते हैं, लेकिन आपके बेटे के दिल की धड़कन बिल्कुल सामान्य है, अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस हथेली पर हल्का सा चलने का निशान है। ये तो सिर्फ़ एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और संगत जी मैंने अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे पर आए कष्ट को बहुत छोटे से रूप में काट दिया था। और संगत जी मैं आप सभी को ये बताना भूल गई कि संगत जी मुझे गुरुजी बहुत बार टेलीपैथी के मैसेजेस और सत्संग भी सुना रहे थे कि तेरे बेटे पर करंट का खतरा है, और मैं सारे सत्संग सुन भी रही थी और मुझे पूरा यकीन था कि अगर मुझे गुरुजी कोई मैसेज दे रहे हैं या मुझे सत्संग सुना रहे हैं तो गुरुजी ज़रूर मेरे बेटे के कष्ट को छोटे में कटवा देंगे। और संगत जी हुआ भी यूँ, मेरे बेटे को कुछ ही घंटों में होश आ गया। और संगत जी ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। जब उसने आंखें खोली और सबसे पहले उसके मुंह से निकला कि माँ गुरुजी ने मुझे बचा लिया, मैंने गुरुजी को देखा। संगत जी सुनिए कि मेरे बेटे ने बताया जब उसे करंट लगा तो ऐसा लगा जैसे उसका शरीर छूट रहा है, अंधेरा छा रहा है, और उसी अंधेरे में उसने एक तेज़ रोशनी देखी। उस रोशनी में गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और गुरुजी ने अपना हाथ बढ़ाया। गुरुजी ने उसे अंधेरे से खींच लिया। संगत जी जैसे ही मेरे बेटे के ये शब्द मैंने सुने, मैं अस्पताल के फर्श पर ही गिरकर रो पड़ी। मेरे गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं क्या ही बताऊं संगत जी कि मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी ने मेरी गोद नहीं सुनी होने दी। और संगत जी मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि बस
अपने परिवार, अपने बच्चों को गुरु जी के चरणों में सौंप दीजिए, क्योंकि जिस घर के बच्चे रोज़ गुरु जी के चरणों में सौंपे जाते हैं उस घर पर मौत का साया भी नहीं पड़ता। गुरु जी की कृपा ही हमारे बच्चों का असली कवच है, ना कोई ताबीज़, ना कोई टोटका, बस सच्चा शुक्राना और गुरु जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास। संगत जी, मैं आप सभी संगत से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को रोज़ सुबह गुरु जी के हवाले करिए और गुरु जी से ज़रूर जोड़िए। अपने बच्चों को घर से निकलने से पहले ये ज़रूर कहें कि बेटा गुरु जी से मिल के जाओ, गुरु जी को मत्था टेक के जाओ। और हम सब भी यही अपने गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरु जी मेरे बच्चे आपकी अमानत है, इनकी रक्षा आप ही ने करनी है। और देखिए ना संगत जी, गुरु जी कैसे कैसे चमत्कार घर में दिखाते हैं। मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे को मौत के मुँह से बचा लिया। संगत जी, मेरा बेटा अब बिल्कुल स्वस्थ है। गुरु जी की कृपा की वजह से उसको कोई भी परेशानी नहीं हुई और वो जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापसी घर आ गया। और हम सब ने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और हमने अपने घर में उसके बाद गुरु जी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग भी रखा, जिसमें गुरु जी ने हमें ओम के रूप में ब्लेसिंग्स भी दी। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी, लख लख शुक्राना करूँगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है, जो कि पेपर पर लिख के आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी की कृपा और गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुपा हमारे से बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी हम उनका शुक्राना करने में देरी कर देते हैं। क्षमा करना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कब से कह रहे थे शुक्राना कर, पर संगत जी मैं नहीं कर पा रही थी। मैं अपने गुरु जी से बहुत बहुत क्षमा मांगूंगी कि मेरे गुरु जी आप अपनी बेटी को क्षमा करना, जो मैंने इतनी लेट कर दी सत्संग शेयर करने में। मेरे मालिक की रहमतें हर पल बरसती हैं और हम ही हैं जो कभी समझ ही नहीं पाते। इतना प्यार देने का, इतना सुंदर जीवन बनाने का रोम रोम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं जो है संगत जी, मैंने एक सैंडविच बनाया, उसमें गुरुपा के दर्शन, शिवलिंग के दर्शन और गणेश जी के भी दर्शन हुए। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब तो मुझे गुरुपा हर वक्त यूं ही ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, कभी डबल नंबर की ब्लेसिंग के साथ, तो कभी चपाती में ओम दर्शन और स्वरूप के दर्शन देकर। गुरु जी आपका रोम रोम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी पास से होकर आप हमारी सारी बातें सुनते हैं, अंग संग सहाय रहने का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आपका जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ कीजिएगा गुरु जी। और संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना अगर सत्संग लिखते हुए कोई मुझसे भूल हो गई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग अयन दास अंकल जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वर्ष 2018 से ही मैं अपनी शादी और नौकरी को लेकर बहुत परेशान चल रहा था। इन 5 वर्षों की कठिनाई का चरम 2023 में तब हुआ जब मैं एक बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गया। इस बात से मैं अत्यधिक निराश और दुखी होकर मैं एक मंदिर गया और वहाँ शिवलिंग के सामने बैठ के मैं बहुत रोया। मैंने ईश्वर से अपनी वेदना साझा करते हुए कहा कि वह मुझे इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं, मेरी क्या गलती है। मैंने उनसे कहा मुझ में अब और सहन करने की शक्ति नहीं बची है। तभी अचानक गुरुजी का चेहरा मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गया और मैं 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़े मंदिर गया और उनसे जुड़ गया। जल्दी उन्होंने मेरे जीने के रास्ते खोल दिए
और लगभग 1 साल पहले जनवरी 2023 में मेरी नौकरी की स्थिति बहुत बुरी थी। मैंने कंपनी में एक नए पद पर काम करना प्रारंभ किया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि मुझे लगा अब नौकरी छोड़नी पड़ेगी। किंतु गुरुजी की कृपा से कंपनी में मुझे उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया। उनकी असीम कृपा से मेरी प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मैं गुरुजी का हृदय से आभारी हूँ और मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हूँ और जीवन में आनंद और सकारात्मक के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरजिंदर कौर का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अक्टूबर 2023 में जब मैं यूट्यूब चला रही थी, तभी अचानक गुरुजी से संबंधित कुछ संदेशों पर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। पुनः एक दिन जब मैं अस्वस्थ थी, तब मुझे वापस यूट्यूब पर गुरुजी के संदेश दिखने लगे। मैंने एक संदेश खोला तो वह गुरुजी का सत्संग था। मैंने थोड़ा सुना और बंद कर दिया। अगले दिन मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने के संदेश दिखने लगे। मैंने सत्संग सुनने शुरू करे और सत्संग सुनते सुनते मेरा मन गुरुजी से गहराइयों से जुड़ गया। मैं और सत्संग सुनने लग गई। मैंने गुरुजी का एक स्वरूप भी डाउनलोड किया और के घर के मंदिर में स्थापित किया और एक स्वरूप अपने पर्स में भी रख लिया। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों पर भी आने लगा। हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन हम में से किसी की भी शादी नहीं हो पाई थी। लोग आते, देखते और चले जाते, लेकिन बात नहीं बनती थी। मेरे जीवन में गुरुजी के आगमन के 4 महीने पश्चात ही मेरे बड़े भाई का विवाह फरवरी 2024 में हो गया। मेरी माँ को भी गुरुजी का आशीर्वाद मिला। उनके दाहिने हाथ और पैर में दर्द था, वो अब पुरानी बात हो गई है। मेरी एक वरिष्ठ सहकर्मी की भी, जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते समय बाईं तरफ पीड़ा होती थी, गुरुजी का स्वरूप मिलते ही राहत मिल गई। और मेरी बिल्ली ब्राउनी को सिर में गंभीर चोट लग गई थी। घाव में कीड़े पड़ गए थे। परिवार को डर था कि कहीं हम उसको खो ना दें और हम विवश थे। मैंने गुरुजी से उसे ठीक करने की प्रार्थना करी। हमारी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हमारे एक परिचित ने हमारी बिल्ली को अपनी गाड़ी में पशु चिकित्सक के पास पहुंचाया और वहां उसका उपचार तुरंत आरंभ हो गया और हमें पता भी नहीं चला कब वह पूरी तरीके से ठीक हो गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद देने के तरीके अपने ही हैं। मुझे एक दिन में गुरुजी से दोहरा आशीर्वाद मिला। एक सुंदर तितली मेरे कंप्यूटर पर आकर बैठ गई, मानो किसी शुभ घटना का पूर्वाभास करा रही हो, और मुझे उसी दिन गुरुजी का एक छोटा स्वरूप भी प्राप्त हुआ। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी और अपने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग मीनू शर्मा आंटी जी का है। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी के दर्शन 2001 में हुए, जब गुरुजी ने मेरे पुत्र शांतनु की मिर्गी की बीमारी ठीक कर दी। उसी समय से हमारी बढ़ती हुई मांगों में से एक और मांग जुड़ गई कि गुरुजी मेरी छोटी बहन को एक बच्चे का आशीर्वाद दें। मेरी बहन का विवाह 1995 में हुआ था और अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। गीता कनाडा में रहती थी और वह पहले कनाडा और उसके बाद भारत में पिछले सालों से इनफर्टिलिटी क्लिनिक में इलाज करा रही थी, जिसके परिणाम संतोषजनक नहीं आ रहे थे। गुरुजी ने मुझे उससे सोमवार के व्रत रखने और कोई एक फल जो उसके लिए छोड़ना आसान हो त्यागने को बोला। मैंने अपनी बहन को ये बात बताई और उसने अमरूद खाना छोड़ दिया, जो उसे पसंद भी नहीं था। व्रत रखने के कुछ ही महीनों में वो गर्भवती हुई और जिससे सारा परिवार बहुत प्रसन्न था। पर गुरुजी की माया, एक पार्टी में उसने गलती से अमरूद खा लिया, जिसके बारे में उसने मुझे तुरंत फ़ोन करके बताया, किंतु कुछ ही हफ्तों में उसका गर्भपात हो गया और उसने बच्चे को खो दिया। जब मैंने ये बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने मेरी बहन को शिवरात्रि पर, जो बस एक ही सप्ताह के बाद थी, आने को कहा। गुरुजी के आशीर्वाद से वह दिल्ली आ गई और गुरुजी ने यह कहकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दे दिया और कनाडा वापस जाने को कहा। कनाडा लौट कर भी उसने व्रत रखना जारी रखा और इस तरह 1 साल व्यतीत हो गया। एक दिन अचानक 2005 में गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्या मेरे पास गीता की कोई तस्वीर है, जो कि उस समय मेरे पास नहीं थी। उन्होंने मुझे अगली बार उसकी तस्वीर लेकर आने को कहा। इस बात के करीब 1 महीने के अंदर ही गीता ने मुझे फ़ोन पर बताया कि वह गर्भवती थी, किंतु जब तक इस बात की पुष्टि उसके डॉक्टर्स ने नहीं की थी। डॉक्टर्स ने शीघ्र ही उसकी बात की प्रमाणित किया
और 22 मई 2006 को मेरी बहन ने एक स्वस्थ पुत्र को गुरुजी के आशीर्वाद स्वरूप जन्म दिया। ये केवल गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया था, क्योंकि डॉक्टर्स उसके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि जन्म और मरण दोनों गुरुजी के हाथ में हैं। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी, और मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से अभी कुछ समय पहले ही जुड़ी हूँ, लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, जब हमारी डोर जो होती है, जब गुरु जी संभाल लेते हैं, तो संगत जी बस हमारे जीवन की तमाम परेशानियाँ गुरुजी यूं ही कटवा देते हैं। संगत जी, गुरुजी अपने हर स्वरूप में खुद साक्षात विराजमान हैं। और संगत जी, गुरुजी, जब एक समय ऐसा भी था जब गुरुजी संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, और संगत जी, बहुत सारी संगत ने देखा था जब गुरुजी बहुत सारी संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, खून की उल्टियाँ तक करते थे। कितनी बार संगत ने देखा है कि खून की कुलियाँ करते हुए, लेकिन संगत जी, वह समय तब था जब गुरुजी स्वयं फिजिकल प्रेजेंस यानी कि चोले में थे। लेकिन आज का समय वे है जब गुरुजी हमारे कष्टों को अपने स्वरूप पर ले लेते हैं। हमारी जितनी भी कष्ट होते हैं, वे सब गुरुजी अपने ऊपर, अपने स्वरूप पर ले लेते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि मैं स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ। संगत जी, मेरा बेटा जिसको एंजाइटी, आप सभी जानते होंगे कि हम इतने सोच विचार में घुस जाते हैं कि क्या होगा, एक एंजाइटी ही उसकी जो है उसको एंजाइटी ही कहते हैं। और संगत जी, मैं अपने बेटे को बार बार बोल रही थी कि गुरुजी के दर्शन करके आओ और गुरुजी सब संभाल लेंगे। लेकिन संगत जी, एंजाइटी में वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका था, या फिर उसने अपने आप को, अपने जीवन को इस हिसाब से ढाल लिया था कि उसने पूरे परिवार को पागल बना रखा था। लड़के को संगत जी इतनी एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, उसका इलाज भी करा रहे थे, लेकिन कोई आराम ही नहीं हो रहा था। एक समय आया संगत जी जब गुरुजी ने स्वयं उसे हाथ पकड़कर अपने दर्शन करने के लिए बुलाया, और वह मत्था टेक के आया। और संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी के पास जाकर बड़ी से बड़ी बीमारी भी गुरुजी छोटे में काट देते हैं। संगत जी, मेरे बेटे ने भी गुरुजी से जाकर यही अरदास करी, और हमें तो संगत जी शायद ही गुरुजी से कुछ अरदास करना या कुछ मांगना आता भी होगा, लेकिन संगत जी, हम तो सीधा सीधा यही बोल देते हैं कि गुरुजी आप अपने ऊपर ले लो और कुछ नहीं बचा, बस आप हमें बचा लो। ऐसी ही प्रार्थना वो बच्चा भी कर रहा था। संगत जी, जब वह गाड़ी से आ रहा था तो उसने देखा कि एक आंटी, मतलब वो रोड पे खड़ी थी। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी खाली है, क्या मैं आपको सेवा दे दूँ? आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, जहाँ आपको उतरना हो मैं वहाँ उतार दूँगा। और उसने कहा ठीक है। अब आती है संगत जी भरोसे की बात आती है। अगर कोई अनजान हो ना, तो संगत जी हम गाड़ी में बैठते ही नहीं, लेकिन जहाँ संगत की बात आ जाती है वहाँ उस गाड़ी वाले पर किसी को भरोसा नहीं होता। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी की संगत की बात आती है तो हम गुरुजी के नाम पर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। गुरुजी की संगत थी संगत जी, और वो आंटी भी ऐसे ही बैठ गई। जब वह बैठी, थोड़ी दूर चली तो उन्होंने कहा, अंकल मैं अपना एक सत्संग आपको सुनाती हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ सुनाइए, मुझे अपना सत्संग मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। तो वो बोली, आज से कुछ महीने पहले मेरे को एक दर्द था पेट में, और वो इस कदर दर्द था कि मुझे उस दर्द से बुखार तक चढ़ जाता था, और दर्द बढ़ते बढ़ते छाती की तरफ, शोल्डर की तरफ बढ़ता जा रहा था, पेट से और शोल्डर से, और मैं पूरी रात दिन भर दिन तड़पती रहती थी बुखार में। और मैंने गुरुजी से एक दिन अरदास की कि गुरुजी मेरे इस दर्द को, इस तकलीफ़ को ले लो। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर में जो स्वरूप था, जहाँ जहाँ मेरा दर्द होता था ना, वहाँ वहाँ से मेरे गुरुजी का स्वरूप काला पड़ गया। मेरे महाराज ने मेरी बीमारी अपने ऊपर ले ली, और मेरे महाराज ने मेरी जितनी भी परेशानियाँ थी वो सब अपने ऊपर ले ली। ये जीता जाता सबूत ही था कि हमारे गुरुजी ने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। अंकल के बेटे का भी यही हाल था संगत जी। उनको एंजाइटी इतनी थी कि सर दर्द
उसका फटता रहता था। बुरा हाल था उनका। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद भी उसको आराम ही नहीं था। एक दिन काफ़ी समय बाद अंकल ने बेटी की गाड़ी में बैठे और जो गुरुजी का स्वरूप जो उन्हें बड़े मंदिर से मिला था, काफ़ी समय पहले उन्होंने उसे गाड़ी में लगा रखा था और जब अंकल बैठे तो उनकी नज़र उस स्वरूप पर पड़ी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये गुरुजी के स्वरूप काला कैसे पड़ गया? तो बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा कि पापा, आपको पता है ना कि मेरे को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। मैंने कहा हाँ, काफ़ी समय से मैं भी देख रहा हूँ कि तू जितनी प्रॉब्लम में था उतनी में अब नहीं है। और वो बोला कि मेरे कष्ट को गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। जहाँ जहाँ मुझे दर्द होता था वहाँ वहाँ से गुरुजी का स्वरूप काला हो गया और जितना ये काला होता चला गया वहाँ वहाँ से मेरे सर का दर्द गायब होता चला गया। ऊपर से गुरुजी का सारा स्वरूप काला था। यही वह प्रमाण है कि हमारे गुरुजी साक्षात अपने स्वरूप में विराजमान हैं और इतनी क्षमता रखते हैं कि हमारे परेशानियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। पर हम इतने नाशुक्र हैं कि हर चीज़ हम अपने कर्म नहीं कटवाते, अपने गुरुजी को बोल देते हैं कि गुरुजी आप देख लो, आप ले लो। कभी कभी संगत जी, उनसे सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी है कि गुरुजी हाथ पकड़ के कर्मों को कटा दो। उतनी तकलीफ़ें हमें भी दे दो जितनी हम झेल सकते हैं, क्योंकि अपने प्यारे गुरुजी को कोई भी तकलीफ़ देना नहीं चाहता और हम अपने गुरुजी को अपनी सारी तकलीफ़ें क्यों दे देते हैं। संगत जी, एक स्वरूप जो कैलेंडर के रूप में मेरे घर में आया था और मैंने उसको फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दिया था। जब अलमारी में रखा तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, परेशानियों से निकलना मुश्किल हो गया था। तो संगत जी, गुरुजी ड्रीम में आए और उन्होंने कहा, ये स्वरूप कट के बाहर निकाल अलमारी विच। और संगत जी, मुझे समझ आ गया कि यह स्वरूप गुरुजी हुक्म दे रहे हैं कि बाहर निकाल। संगत जी, मैंने वो स्वरूप फ्रेम कराया, अपने मंदिर में रखा और मंदिर में रखने के बाद संगत जी, जब वह मंदिर में मैंने रखा तो मेरे घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे कहाँ गायब हो गईं। गुरुजी की निगरानी में, मुझे खुद नहीं पता। एक दिन मैं किसी सत्संग में गया था और वहाँ पर संगत जी काफ़ी बड़ा घर था। एक लग्ज़री हाउस बोलते हैं, जैसे कि भाई सब सारी सुख सुविधाएं उनके घर में, जिस घर में मैं सत्संग में गया था। जब मैं सत्संग में गया तो मैंने देखा कि गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप उनके घर में हैं, लेकिन जो कैलेंडर वाला स्वरूप था वो उनके मेन मंदिर में लगा हुआ था। और मैंने मन ही मन सोचा कि इतना बढ़िया सुंदर स्वरूप है, लेकिन ये कैलेंडर वाला स्वरूप उन्होंने मंदिर में लगाया हुआ है, ऐसा क्यों? संगत जी, ये क्यों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। और एक दिन अचानक मैं बड़े मंदिर गए और मैंने देखा कि वो आंटी भी बड़े मंदिर आई हुई थी और मैंने उनसे पूछे बिना नहीं रह पाया। और मैंने उनसे पूछा कि आंटी, आपके मंदिर में जो कैलेंडर वाला स्वरूप था, मुझे इसका बताओ कि वो ऐसा क्यों? इतने सुंदर स्वरूप आपके पास हैं, लेकिन आपने विराजमान मंदिर में उस कैलेंडर वाले स्वरूप को किया है। तो आंटी बोली, उस स्वरूप के बारे में बस आप बात ही ना करो, क्योंकि वह स्वरूप मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बोली, मेरे घर में इतनी परेशानियाँ प्रॉब्लम थी। मैं एक बार गुरुजी के सत्संग में गई और वहाँ मुझे किसी सत्संग में गुरुजी का स्वरूप मिला। मैंने उसको गोल गोल फोल्ड करके अलमारी में रख दिया और जब मैंने उसको अलमारी में रखा, कुछ समय में बाद परेशानियाँ कम ही नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और कहते हैं, उन्होंने अलमारी में से निकाल और वो स्वरूप मेरा अलमारी विच पड़ा है, तो उन्होंने बाहर निकाल के कट के रख। और संगत जी, मेरे को रात को ड्रीम आया। जैसे हम जानते हैं कि गुरुजी का सपना सिर्फ सपना मात्र नहीं होता, गुरुजी खुद ही ये स्वयं बताने आते हैं। संगत जी, आंटी जी ने वह सब जो स्वरूप था वो गुरुजी का फ्रेम कराया और फ्रेम करा के मंदिर में रख दिया। और वह दिन था और आज का दिन था। उनकी सारी परेशानियां धीरे धीरे ज़िंदगी में से कहाँ चली गईं, मुझे खुद नहीं पता चला। और आंटी ने यह भी कहा, ये कैलेंडर का स्वरूप पता नहीं किस किस के घर में कहाँ कहाँ गया होगा और गुरुजी ने किस किस को कैसे कैसे ब्लेस किया होगा। लेकिन संगत जी, अपना जो सत्संग था उन आंटी ने सुनाया। और संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। एक बार गुरुजी
ड्रीम में आए और ड्रीम में आए गुरुजी ने मुस्कुराकर मुझे ब्लेस किया और मेरे सर पे हाथ रखा और मैंने उनके चरणों को छुआ। सुबह हुई तो मैंने अपने पति को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी के दर्शन हुए। तो अंकल ने बड़े उत्साह से कहा कि गुरुजी नहीं, वो साक्षात गुरुजी ही हैं और गुरुजी ने आपका कल्याण किया है। मैंने कहा, गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाकर कहा कि मैंने तेरा कल्याण कर देता। अब ये बात संगत जी जब मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी तभी मेरी बेटी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि पापा रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे। वो बड़े खुश थे, मम्मी के सपने में आए, इसके भी सपने में आए। संगत जी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन जो बात कही आंटी की बेटी ने वह संगत जी गुरुजी ने मेरे सपने में आकर भी यही कहा कि मैं तेरी मम्मी के सपने में आके तेरी मम्मी का कल्याण कर देता, चाह तैनू मैंने उसे कृपा कर देती। तो बोलो तो संगत जी गुरुजी ने इस तरीके से अपनी बात को कहते ना प्रूफ कर दिया। संगत जी अंकल और आंटी ने सपना देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया। गुरुजी ने आंटी के सपने में, आंटी की बेटी के ड्रीम में भी आकर उनको ब्लेस कर दिया और उनकी माँ को कल्याण कर दिया। एक बार आंटी ने सपने में देखा कि संगत जी आंटी गुरुजी को ड्रीम में देखा वो वॉक कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ गुरुजी का गाल सूजा हुआ था और आंटी अपने हस्बैंड से कह रही, पता नहीं गुरुजी को मैंने देखा गुरुजी वॉक कर रहे थे और गुरुजी का एक तरफ का गाल पूरा सूजा हुआ है। तो अंकल ने कहा कोई कष्ट होगा हम लोगों पे जो गुरुजी ने काट देता, लेकिन प्रूफ नहीं था, मतलब ऐसे आई गई बात ही हो गई। और कुछ समय बीता, आंटी जैसे ही घूमने जाती वॉक करने गई और जब वह वॉक कर रही थी तो ट्रैक पर चलते हुए अचानक से एक फुटबॉल उनके फेस पर आ लगी और जब फेस पे लगी तो आंटी का पूरा गाल, पूरा फेस सूज गया और अंकल के पास फ़ोन आया। अंकल आंटी को डॉक्टर के पास लेकर गए और बहुत बड़ा इशू नहीं था, बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई क्योंकि फ़ुटबॉल बहुत हार्ड होती है फेस के मुकाबले और दूर से प्रेशर से आकर आंटी के फेस में लगना की वजह से स्वेलिंग आ गई और जबड़ा टूट सकता था और आँख भी डैमेज हो सकती थी। लेकिन तो ये तो सब गुरुजी ने पहले ही ड्रीम में दिखा दिया था कि उनका गाल सूजने वाला था और जो कष्ट था वो गुरुजी ने अपने ऊपर ही ले लिया था। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि उन्होंने ड्रीम में आकर ही मेरे इतने बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम निशा है और मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा सदैव मेरे और मेरे बच्चों पर बनी रहे और मेरे पिताजी आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद से मेरे घर, मेरे परिवार आपकी छत्र छाया में पल रहा है। मेरे गुरुजी अभी 2 दिन पहले ही मेरा बेटा खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गया और मुझे पता नहीं क्यों बच्चों के बाहर जाने से मन में अजीब सा हो रहा था, मगर मैंने अपने पिताजी को अरदास लगाई कि मेरे बच्चे दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनके दर्शन अच्छे से हो जाएं और वो जैसे जा रहे हैं वैसे ही सही सलामत वापसी आएँ। मैंने अपने गुरु पिताजी को अरदास लगाई, मेरे पिताजी महाराज मेरे बच्चों के साथ जाना और उन्हें अच्छे से लेकर आप साथ आना। मेरे गुरु पिताजी ने मेरी लाज रखी, बच्चों को जैसे लेकर गए वैसे ही वापस लेकर आए और उनके दर्शन भी श्याम बाबा के अच्छे से हो गए। मेरे गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरे बच्चों पर अपनी मेहर, अपनी छत्र छाया हमेशा आप यूं ही बनाए रखना। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आज का अपना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमारे परमपिता परमेश्वर परमात्मा हो, आपकी महिमा परम्पार है। संगत जी गुरुजी की कृपा से ये
से मेरा पूरा संसार चल रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी बेटी को और अपनी ग्रैंड डॉटर को इंटर्नशिप दिलवा देना। आज गुरुजी ने वो अरदास पूरी कर दी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी ही अपनी कृपा आप बनाए रखिएगा। गुरुजी मेरी बेटी को एंजाइटी का इशू है और उसे भी ठीक कर दीजिएगा। गुरुजी अपने ग्रैंडसन को भी ब्लेस कीजिएगा। उसका SAT का एग्ज़ाम आने वाला है। अपनी ब्लेसिंग्स उसके ऊपर बनाए रखिएगा। आप अपने सत्संग में बुला के जो आशीर्वाद देते हो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी मेरे पूरे परिवार को आप हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, हैप्पीनेस ब्लेस कीजिएगा और हमेशा उन्हें सेफ़ एंड सिक्योर रखिएगा। मेरे गुरुजी मैं अपने शुक्राने सत्संग को आज यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज की। ओम श्री साई नाथाय नमः। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेकर भेजा गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुपा ने मुझे मेरी बेटी को सत्संग में बुलाया, उसके लिए मेरे गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा संगत जी इतने बड़े पर्व पर मेरे गुरुपा का दिन, उस दिन हमें सत्संग में जाने का सौभाग्य मिला। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे गुरु मिले हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी और मेरे परिवार को जीवन दाता आप ही सब कुछ दे रहे हैं मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी काली क्रिया करने वाली औरत रुकी नहीं रही, अब वह मेरी बेटी और मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। गुरुपा आपके नातिन के बाल बहुत झड़ रहे हैं और नाती के भी, दोनों के चेहरे की रौनक भी चली गई है। संगत जी गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरे बच्चों की फ़ोटो पर काली क्रिया करके उन्हें जलाया जा रहा है। संगत जी उस औरत ने मेरे ऊपर जो भी क्रियाएं करवाई, गुरुपा ने मेरे कष्टों को सत्संग सुनवा कर काट दिया। लेकिन संगत जी मेरे बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है। गुरुपा प्लीज़ मेरे घर परिवार पर जो भी नेगेटिविटी है उसे आप भस्म कीजिएगा, हम आपके ही भरोसे हैं। मेरे गुरुपा संगत जी उस औरत ने एक हद पार ही कर दी है। लेकिन संगत जी गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र सत्संग सुन, तेरे कुछ दुश्मनों का पता चले, तेरे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति अदृश्य रूप से है जो आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं सारे सत्संग सुन रही हूँ मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुजी हर पल मेरे बच्चों के अंग संग ही रहते हैं। हर वक्त मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलती ही रहती हैं। तितली रूप में, कबूतर रूप में भी दर्शन देते ही हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी का गुरुपा ने, मैं दवाखाना नहीं जाना चाहती थी और ना ही अपने बच्चों को ले जाना चाहती थी। मैं तो सिर्फ अपने गुरुपा का चंदन टीका और जल प्रसाद ही देना चाहती थी और बच्चों को भी देती हूँ और नहाने के पानी में भी डालते हैं। संगत जी अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर पेपर पर लिख के आया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोट शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना, हर वेले हर घड़ी का शुक्राना। हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, बड़े बड़े कष्टों को छोटे में घटाने का शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, संगत का भला करने का शुक्राना, सबका कल्याण करने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बाबा सब बेटियों के दुखों को दूर करना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है जिसमें शिव जी की कृपा और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स बरस रही होती है पूरे संगत, पूरे विश्व पर। संगत जी आज मैं आपके साथ एक ऐसा दृष्टांत शेयर करने वाली हूँ
जिसको सुनकर आप अचंभित रह जाते हैं। कहा जाता है कि शिव महिमन स्रोत के रचयिता पुष्पदंत की कथा ऐसी ही अद्भुत है, जहाँ एक भक्त की मूल भूल, भगवान का क्रोध, पश्चाताप और सच्ची भक्ति मिलकर एक अमर स्तुति का जन्म कराते हैं। पौराणिक परंपरा के अनुसार पुष्पदंत कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। वह देवराज इंद्र के दरबार का एक दिव्य गंधर्व था। उसके कंठ में अद्भुत संगीत था। उसे अनेक दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन इन सभी शक्तियों से भी बढ़कर उसके हृदय में एक चीज़ थी, महादेव के प्रति अटूट प्रेम। पुष्पदंत भगवान शिव की पूजा के लिए सुंदर सुंदर पुष्प एकत्र करता और उन्हें बड़े प्रेम से महादेव को अर्पित करता। उसके लिए फूल केवल फूल नहीं थे, वे उसकी भक्ति के भाव थे। फिर हुई एक ऐसी भूल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन पुष्पदंत की दृष्टि राजा चित्रकेतु के सुंदर उद्यान पर पड़ी। वह बगीचा मानो धरती पर उतरा हुआ नंदनवन था। चारों ओर सुगंधित फूल, हरे भरे वृक्ष और दुर्लभ पुष्प खिले थे। राजा चित्रकेतु स्वयं ही भगवान शिव के भक्त थे और प्रतिदिन उन्हें पुष्पों से महादेव की पूजा करते थे। पुष्पदंत को लगा, यदि इन सुंदर फूलों से मैं महादेव की पूजा करूं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। लेकिन यहीं से भक्ति के साथ एक गंभीर भूल जुड़ गई। अपनी अदृश्य होने की दिव्य शक्ति का उपयोग करके वह प्रतिदिन राजा के बगीचे से फूल तोड़ने लगा। राजा को कुछ समझ नहीं आता। हर सुबह बगीचे की रखवाली होती, पहरेदार तैनात रहते, फिर भी रात होते होते सबसे सुंदर फूल गायब हो जाते। राजा ने सोचा, आखिर वह है कौन जो मेरी आंखों के सामने होते भी दिखाई नहीं देता। राजा ने बिछाया महादेव का जाल और कई उपाय विफल होने के बाद राजा ने एक अद्भुत युक्ति सोची। उन्होंने बगीचे में चारों ओर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेलपत्र बिछा दिए। अगली रात जब पुष्पदंत हमेशा की तरह अदृश्य होकर बगीचे में पहुंचा, उसे क्या पता था जिस वस्तु को वह सामान्य पत्ते समझकर अनदेखा कर देगा, वही उसके अहंकार और शक्ति की परीक्षा बनने लगेगी। वह आगे बढ़ा और उसके पैर बेलपत्रों पर पड़े और कथा के अनुसार भगवान शिव को अर्पित बेलपत्र के अपमान से पुष्पदंत की दिव्य शक्तियाँ नष्ट हो गईं। उसकी अदृश्यता समाप्त हो गई, उसकी उड़ने की शक्ति चली गई और जो गंधर्व अब किसी की पकड़ में नहीं था, वह अचानक सबके सामने आ गया। जब दिव्य शक्ति गायब हुई, बंदी गृह मिला। राजा के सैनिकों ने पुष्पदंत को पकड़ा और उसे बंदी बनाया। जिसके पास कभी आकाश में उड़ने की शक्ति थी, वह अब चारों के दीवारों के भीतर बंद था, लेकिन असली कैद तो अब शुरू हुई। बाहर वह बंदी और भीतर उसका अहंकार टूट रहा था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने महादेव की पूजा के लिए फूल तो लिए, लेकिन क्या मुझे उन्हें लेने का अधिकार था? भक्ति के नाम पर किसी दूसरे की वस्तु लेना भी तो भूल ही है। यही विचार धीरे धीरे उसके हृदय में पश्चाताप बनकर उतर आया और फिर उस बंदी गृह में ऐसी घटना घटी जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देने लगी। जब तेल की दीवारों में महादेव की स्तुति पुष्पदंत ने आंखें बंद करके की, उसके पास न फूल थे, न पूजा की सामग्री, न स्वतंत्रता। उसके पास केवल एक सच्ची चीज़ थी, जो था सच्चा समर्पण। उसके अपने मन के कमलों को ही शिव चरणों में अर्पित कर दिया और फिर उसके मुख से शब्द निकलने लगे और एक एक शब्द जैसे हृदय से फूट रहा था और वह महादेव की महिमा का गान करने लगा। और उसकी हिवाड़ी में पश्चाताप था, उसकी प्रार्थना में प्रेम और उसके शब्दों में शिव के अनंत स्वरूप का वर्णन। और इसी स्तुति को परंपरा में शिव महिम स्रोत के रूप में जाना जाता है। कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि जब हाथों में पूजा की सामग्री ना हो, तब भी सच्चा भक्त भगवान को हृदय तक पहुंचा सकता है। महादेव कब तक अपने पुकार की पुकार नहीं सुनते। पुष्पदंत की स्तुति में केवल शब्द नहीं थे, उसमें टूटे हुए अहंकार की विनम्रता थी, भूल का पश्चाताप और सबसे बढ़कर महादेव के प्रति निष्कपट प्रेम। कहा जाता है उसकी स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और महादेव ने उसकी भूल को क्षमा किया और उसकी दिव्य शक्ति उसे वापस प्राप्त हुई। यही कारण है शिव महिम स्रोत की परंपरा में पुष्पदंत की भक्ति और स्तुति को अत्यंत महत्व दिया गया है। स्रोत के उपसंहार में पुष्पदत्त स्वयं अपनी रचना को भगवान शिव को समर्पित करते हुए कहते हैं, श्री पुष्पदंत मुख पंकजन निर्गतेन स्तोत्रेण किलबिणी हरेण हर प्रिय। अर्थात
पुष्पदंत के मुख कमल से यह निकली स्तुति भगवान हर को प्रिय है और पापों का नाश करने वाली है। लेकिन संगत जी, कहानी में एक मोड़ और है। यहाँ कथा समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है क्षमा प्राप्त करने के बाद पुष्पन के भीतर अपना अद्भुत रचना को लेकर गर्व का भाव उत्पन्न हुआ और फिर से नई सीख सामने आई। भक्ति में किया गया श्रेष्ठ कार्य भी यदि अहंकार पैदा कर दे तो साधना अधूरी रह जाती है। महादेव केवल हमारी पूजा नहीं देखते, वे हमारे भीतर छिपे अहंकार को देखते हैं। और एक और पुष्पदंत ने अपनी भूल से सीखा कि भगवान के नाम पर भी किसी की वस्तु लेना उचित नहीं, और दूसरी ओर उसने जाना कि स्तुति कितनी भी महान क्यों ना हो, भक्त के भीतर विनम्रता रहना आवश्यक है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महादेव से दूर जाने के लिए बड़ी भूल की आवश्यकता नहीं होती और महादेव के पास लौटने के लिए बड़े साधन की भी आवश्यकता नहीं होती। एक ऐसा सच्चा पश्चाताप, एक निर्मल हृदय और पूरी श्रद्धा से निकली एक पुकार महादेव तक पहुंचने के लिए काफ़ी है। इसलिए जब जीवन में लगे कि सब रास्ते बंद हो गए तो एक बार अपने भीतर झांकिए, शायद बाहर की जेल से ज़्यादा ज़रूरी है अंदर के अहंकार से मुक्त होना और फिर प्रेम से हर हर महादेव और गुरु जी को याद करें। संगत जी, बहुत ही प्यारी और अद्भुत कथा थी और हम आप सभी जानते हैं कि महादेव को जो है बेलपत्र कितना प्रिय होता है, जो सावन मास में पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भगवान शिव की कृपा, गुरु जी की कृपा पूरे संगत परिवार पर यूं ही बरसती रहे, मैं अपने गुरु जी से यही अरदास करूंगी। आप शुक्राने सत्संग को आज के हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिखकर यूं ही भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।